हे गाइस, आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि श्रीलंका के सेगिरिया नामक प्राचीन स्थान पर वास्तव में किस चीज का अस्तित्व था। सेगिरिया एक विशाल चट्टान है जिसके ऊपर बहुत ही चौंकाने वाले खंडहर मौजूद हैं। इन खंडहरों के बारे में आधिकारिक कहानी यह है कि ये ईंट की दीवारें कश्यपा नाम के राजा द्वारा लगभग 500 एडी में बनाए गए महल के अवशेष हैं। सभी पुरातत्वविद और इतिहासकार दावा करते हैं कि यही वास्तविक तथ्य है, पर मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आप मुझसे सहमत होंगे कि यह बात पूरी तरह झूठ है और इस जगह पर एक बहुत ही अद्वितीय संरचना बनी हुई थी। उदाहरण के लिए चलिए यहाँ की सबसे बड़ी ईंट की संरचना पर नजर डालते हैं। विशेषज्ञों द्वारा इस इलाके को एक महल माना जाता है और बाकी के इलाके को एक मनोरंजक बाग समझा जाता है जिसमें एक पूल भी है। इस तथाकथित महल का नाप लंबाई में 60 फीट और चौड़ाई में 30 फीट है, जिसका मतलब है कि महल का क्षेत्र 2000 स्क्वायर फीट से भी कम है, जो कि एक महल होने के लिए बहुत छोटा है, जिसमें 10 कमरे भी नहीं समा सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यह एक राजा के लिए बहुत छोटा महल है, तो फिर उसकी पत्नियों और नौकरों का क्या होगा? खाना बनाने, सामान रखने और नहाने के कमरे कहाँ हैं? उसके सैनिकों, पुजारियों और मंत्रियों के कमरे के बारे में क्या? उसके मेहमान कहाँ आराम करते थे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पूरा क्षेत्र एक बहुत छोटी जगह है जिसमें राजा का महल निश्चित रूप से नहीं आ सकता था। पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र के चारों ओर तख्तियां लगा दी हैं जो ये दावा करती हैं कि ये महल की 4 दीवारें हैं। इस तख्ती को देखिए, इस पर लिखा है पश्चिमी महल, मतलब ये महल का पश्चिमी इलाका है। और हम ऐसी और भी तख्तियां देख सकते हैं जैसे दक्षिणी महल, यहाँ तक कि एक तख्ती पर महल का स्वागत कक्ष भी लिखा हुआ है। आज के समय में यह पूरी संरचना एक मध्यम आकार का घर होने के लिए भी पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि प्राचीन निर्माताओं ने किसी को भी सिगिरिया में ऊपर तक पहुंचने से रोकने के लिए पानी और चट्टानों का प्रयोग करके एक बहुत ही विस्तृत सुरक्षा प्रणाली बनाई है। एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बने एक छोटे से महल की सुरक्षा के लिए इतनी लंबी सुरक्षा प्रणाली, जो कि जमीनी स्तर पर मीलों तक जाती हो, उसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि ये पूरा क्षेत्र या ये शिखर किसी भी तरह के आवासीय उद्देश्य जैसे महल या घर के लिए उचित नहीं है। इसे किसी पूरी तरह से अलग और विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। अगर इसे एक महल की तरह नहीं बनाया गया था, तो वास्तव में यहाँ क्या मौजूद था? अब कोनों और किनारों पर ईंटों की संरचना पर ध्यान दीजिए। ये निश्चित रूप से एक महल या किले की तरह आयताकार संरचना नहीं है। ज्यादातर नियमित संरचनाओं की दीवारें जमीन से 90 डिग्री पर होती हैं। अगर हम ध्यान से निरीक्षण करें तो हम समझ सकते हैं कि ये कभी एक पिरामिड हुआ करता था। ध्यान से देखिए, क्या आपने देखा कि कैसे ऊपर की तरफ ईंटें सक्रिय होती जा रही हैं? यह किसी भी पिरामिड का स्वाभाविक लक्षण है। सभी पिरामिड नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर की तरफ सक्रिय होते जाते हैं। और आप इस इमारत की किसी भी तरफ इस ढलान को देख सकते हैं। ये सभी ईंट की संरचनाएं ऊपर की तरफ सक्रिय होती जा रही हैं। तो यह निश्चित रूप से एक पिरामिड था। इसमें अभी एक और विशेषता है। यह एक सीढ़ीदार पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड जिसमें कई स्तर या सीढ़ियां हैं। यहाँ देखिए और यहाँ भी, ये सभी पिरामिड की सीढ़ियां हैं और आप यहाँ पिरामिड पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां देख सकते हैं। देखिए कि कैसे हम इन बड़े समतल स्तरों पर चल सकते हैं। इस पूरी संरचना में ऐसी बहुत सारी सीढ़ियां हैं और मैं मुख्य धारा के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की तरह सिर्फ सिद्धांत नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको इस सीढ़ीदार पिरामिड के दृश्य प्रमाण दिखा रहा हूँ। यह इस पिरामिड के सामने का दृश्य है और हम इस पर चढ़ भी सकते हैं।
और चलिए हम बिल्कुल ऊपर तक चलते हैं। बिल्कुल, पिरामिड का ऊपरी मुख्य हिस्सा किसी अनजान वजह के कारण नष्ट हो गया है। यह ऊपर का रोमांचक हिस्सा है और ईंटों की अलाइनमेंट अजीब है। किसी अजीब वजह से वह सीधी नहीं है। वे किसी सांप के शरीर की तरह घुमावदार तरीके से बनाई गई हैं। इसके पीछे जरूर कोई वजह होनी चाहिए और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों जरूरी था। मेरा मतलब है कि प्राचीन निर्माणकर्ता यह अच्छी तरह से जानते थे कि सटीक अलाइनमेंट किस तरह किया जाता है। इन सटीक कोणों को देखिए और वे बहुत से ऐसी चीजें बनाने में सक्षम थे जो आज के समय में असंभव है। तो उन्होंने इन ईंटों को सांप की तरह क्यों रखा? मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी दिन मिल जाए। अब मैंने आपको यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि सिगिरिया के ऊपर क्या बना हुआ था। यह एक महल नहीं था, यह एक सीढ़ीदार पिरामिड था। सारी दुनिया में बहुत से सीढ़ीदार पिरामिड हैं। यह इजिप्ट का सक्कारा पिरामिड है, जो कि 4700 साल से भी पहले बना था। कुछ सीढ़ीदार पिरामिड मैक्सिको में हैं। कुछ भारतीय मंदिर भी सीढ़ीदार पिरामिड हैं और इनके जैसी ही संरचनाएं प्राचीन सुमेरियन सभ्यता में भी होती थी। पिरामिड का ऊपरी आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वास्तविक पूरा पिरामिड कैसा दिखता था। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह एक बहुत असाधारण खोज है। हमने अभी यह पता लगाया कि श्रीलंका में एक 660 फीट ऊंची चट्टान पर एक सीढ़ीदार पिरामिड बना हुआ था और मैं सिर्फ बेतुके अंदाजे नहीं लगाने वाला हूँ। तो हम ये कैसे पता करें कि पूरा पिरामिड कैसा दिखता था? सभी सभ्यताओं में आपको एक जैसी संरचनाएं आसपास बनी हुई मिलेंगी। उदाहरण के लिए आपको पूरे देश में केवल एक इजिप्शियन पिरामिड नहीं मिला है। हमें बहुत से पिरामिड मिले हैं और हमें केवल एक हिंदू मंदिर नहीं मिलता है। हमेशा ही इसके आसपास इसके जैसी बहुत सी संरचनाएं बनी होती हैं। इसी विचार के चलते मैंने श्रीलंका में एक और सीढ़ीदार पिरामिड की खोज करने का निर्णय लिया और कुछ दिनों की खोज के बाद मुझे पोलोन नरुवा के प्राचीन शहर में बिल्कुल वही मिला। आप देख सकते हैं कि यह सिगिरिया के पिरामिड का एकदम सटीक जोड़ है। यह एक सीढ़ीदार पिरामिड है और यह भी ईंटों से बना है। यहाँ तक कि आप सिगिरिया की तरह ही यहाँ भी ईंटों के बीच में भरे लाइम मोटार को भी देख सकते हैं। इस आधार की भी 4 साइड्स हैं। ये चौकोना आधार भी बिल्कुल सिगिरिया के जैसा ही है। यहाँ तक कि इसमें किनारों से ऊपर जाती हुई सीढ़ियां भी हैं। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिगिरिया का महान पिरामिड नष्ट होने से पहले दिखता होगा। और यह पिरामिड बस इसका एक छोटा प्रतिरूप है। पर यह छोटा पिरामिड श्रीलंका की सभी संरचनाओं में सबसे रहस्यमयी माना जाता है। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञ यह नहीं जानते कि इसे किसने बनाया था, इसे क्यों बनाया गया था और उन्हें इसका असली नाम तक नहीं पता है। उन्होंने हाल ही में इसका नाम सतमहल प्रसादा रख दिया है, जिसका साधारण सा मतलब 7 मंजिला संरचना होता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जहां उनके पास आसपास की सभी संरचनाओं के रिकॉर्ड मौजूद हैं, वहीं इस संरचना का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह एक ऐसे क्षेत्र के लिए अस्वाभाविक बात है जहां अन्य सभी संरचनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में रिकॉर्ड उपलब्ध हों। इसकी अनोखी बनावट को देखकर केवल यात्री ही उलझन में नहीं हैं, बल्कि विशेषज्ञ भी इसकी संरचना पर चकित हैं। पुरातत्वविदों ने इस बात को रिकॉर्ड में रखा है कि यह श्रीलंका का इकलौता पिरामिड है। इसका निर्माण श्रीलंका के किसी अन्य प्राचीन स्थान से बिल्कुल अलग है। पर यहाँ पर एक और गंभीर विसंगति है। यहाँ बनी सभी मूर्तियों के चेहरे बिगड़ चुके हैं। पहले मैंने सोचा कि ऐसा प्राकृतिक कारणों जैसे बारिश और हवा के कारण हुआ होगा, पर जब मैंने ध्यान से हर तरफ की जांच की तो पता चला कि मूर्ति की पहचान को जानबूझकर नष्ट किया गया है। यह सिर जानबूझकर काटा गया था
और इस चेहरे को जानबूझकर बिगाड़ा गया है, जैसा कि वे इजिप्ट में करते थे। भूतकाल में कोई जानबूझकर निर्माणकर्ता की पहचान और पिरामिड के असली उद्गम को मिटाना चाहता था। तो मैंने ये जानने के लिए कि क्या पिरामिड के अंदर कोई मूर्ति सलामत बची है, पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि पुरातत्वविदों ने सभी प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और यहाँ गार्ड्स खड़े हैं जो कि किसी को भी अंदर जाने से कठोरतापूर्वक रोक देते हैं। उनका कहना है कि यह संरचना बहुत पुरानी है और यदि कोई अंदर चलता है तो यह पूरा पिरामिड ढह सकता है। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है कि अंदर क्या है, और कोई भी कभी अंदर नहीं गया है। किसी के भी पास कोई मनोरंजक कहानियां नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी दिन मुझे अंदर जाकर और अधिक खोज करने की अनुमति मिल जाए। तो हम जानते हैं कि श्रीलंका में एक बहुत प्राचीन सभ्यता मौजूद थी जो पिरामिड का निर्माण कर सकती थी। अभी भी यहाँ कम से कम 2 पिरामिड आंशिक रूप से अस्तित्व में हैं, एक पोलोनरुआ में और दूसरा विशाल वाला सिगिरिया में। ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? क्या श्रीलंका में और भी प्राचीन पिरामिड हैं? क्या वे विश्व के अन्य सभी पिरामिडों से संबंधित हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या श्रीलंका और इजिप्ट के बीच प्राचीन काल में कोई संबंध था? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।